प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। पिछली वीडियो में अपन ने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और उसमें अनुप्रास अलंकार और उसके भेद के विषय में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में उससे आगे पढ़ते हैं और उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा अपन देखते हैं, जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। शब्द अनेक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण से अपन देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहां घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बादलों के जमघट के लिए और दूसरी बार कम हुआ के लिए, अतः यहाँ यमक अलंकार है। परिभाषा से अपन ने देखा था कि एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वैसा ही यहाँ हो रहा है। घटा शब्द एक ही है, दो बार आ रहा है और अर्थ भी दोनों बार अलग है। पहले वाली घटा शब्द का अर्थ है बादलों का समूह है और दूसरा जो घटा शब्द है इसका अर्थ है कम हुआ, काली घटा का घमंड घटा। अब अपन आगे देखो, दूसरे उदाहरण में, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। बेर शब्द में यमक है, दो बार आया है, दोनों बार अलग अर्थ है। पहली बार बेर शब्द का अर्थ है तीन बार और दूसरी बार जो बेर शब्द आया है उसका अर्थ है तीन बेर के दाने, मतलब खाने वाला जो बेर फल है वो। अगला उदाहरण देखो, कबीर सोही पीर है जो जाने पर पीर। पीर शब्द में यहाँ पे यमक अलंकार है, दो बार आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। प्रथम पीर का अर्थ देवता है, मतलब आराध्य, और द्वितीय जो पीर शब्द आया है उसका अर्थ है पीड़ा। अर्थात कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि व्यक्ति के लिए वही आराध्य है, वही उसका देवता है जो उसकी पीड़ा को समझता है। समझ गए? इसका अर्थ भी आप आगे अपन देखते हैं। यमक अलंकार में कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उसका कुछ अंश उसी क्रम में दोबारा आता है, उस अवस्था में भी वह यमक अलंकार ही होता है। इस दृष्टि से यमक के दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। यानी पूरे शब्द की पुनरावृत्ति न होकर के, पूरा शब्द दोबारा न आकर के उसका कुछ अंश आता है और उस अंश से फिर अर्थ लगाया जाता है, वहां पर भी क्या होता है? यमक होता है। तो इस आधार पर अभंग यमक और सभंग यमक, यमक के दो भेद किए गए हैं। अभंग यमक, इसमें पूरे शब्द की आवृत्ति होती है। जैसे अभंग यानी भंग नहीं हो, शब्द विभाजित नहीं हो। अभंग का अर्थ क्या होता है? जहां विभाजन नहीं, शब्द की पूरा शब्द आए, वहां पे होता है अभंग। देखो उदाहरण से, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आय, जो मुख से सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। यहां पे सारंग शब्द कई बार आ रहा है और इसके अलग अलग अर्थ हैं। तो देखो, प्रथम बार सारंग मोर, द्वितीय सारंग का अर्थ सर्प, तृतीय सारंग में है बादल और चौथी बार जो सारंग आ रहा है उसका अर्थ है शब्द। इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? यानी खंडित नहीं है शब्द, सारंग 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 सब जगह पे संपूर्ण शब्द है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग है। सारंग ने सारंग गयो, मोर सारंग, मोर ने सारंग गयो, सर्प को पकड़ लिया। अर्थ देखो इसका कि मोर ने सारंग, सर्प को पकड़ लिया। सारंग बोल्यो आय,
इतने में ही जैसे ही यानी सर्प को पकड़ता है मोर, उतने में ही बादल उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं और गर्जना करने लगते हैं। सारंग का मतलब यहाँ पे क्या है? बादल। तो बादल बोलने लग जाते हैं, मतलब गर्जना करने लग जाते हैं। जो मुख से सारंग कहूं तो मुख को सारंग जाए। अब इस समय क्या है? ये वाला सारंग मतलब मोर द्विधा में है कि अब अगर यानी बादलों की गर्जना को देख करके मोर बोलेगा, लेकिन मोर क्या सोच रहा है कि मैं बोलूंगा तो मेरे मुख में जो सारंग है, मतलब सर्प को पकड़ करके रखा है मैंने, वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो मोर क्या कहे? जो मुख से सारंग कहूं कि अब मैं अगर मेरे मुख से शब्दों को निकालूंगा तो मेरे मुख का जो सारंग है, अर्थात मेरे मुख में जो सर्प है, वो गिर जाएगा। तो इस अर्थ से आप समझ गए होंगे कि सारंग शब्द कई बार आया है और उसका अलग अलग अर्थ है। अब देखो सभंग यमक, जहां शब्दों की आवृत्ति पूर्व कर्म के अनुसार होती है परंतु शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाती है। जैसे सभंग, भंग करके, तोड़ करके। अर्थ भी इसका सभंग का यही होता है, तोड़ना, शब्द को तोड़ करके जब यमक निकाला जाता है तो वहां पे होता है सभंग यमक। देखो, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी के समान। यहां पर उर्वशी शब्द, उर्वशी उर्वशी 3 बार आया है और तीनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। इसलिए यहाँ पे यमक है। और सभंग यमक कैसे है ये अपन देखो, इसका अर्थ जो है वो है उर्वशी। पहला जो उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है देवलोक की अप्सरा का नाम है उर्वशी। दूसरा उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय में बसी। और तीसरा जो उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है एक प्रकार के फूलों की माला, अर्थात गले में पहने जाने वाला आभूषण भी इसे अपन कह सकते हैं। तो इसमें यानी ये तो आप समझ गए कि एक शब्द कई बार आए उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पे यमक होता है। यहां पर सभंग यमक क्यों है? सभंग मतलब भंग करके, तोड़ करके शब्दों को। तो यहां पे देखो उर्वशी, ये 2 शब्द हैं, उर और बसी, दोनों को अलग अलग करके, उर और बसी दोनों को अलग अलग करके, मतलब इस शब्द को तोड़ करके और फिर यहां पे यमक निकाला गया है। उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी में पद को तोड़कर आवृत्ति की गई है, इसलिए यहां पे सभंग यमक है। अब अपन आगे श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। तो श्लेष के विषय में देखो, श्लेष जो शब्द है इसका अर्थ होता है चिपकना। तो मतलब इसका यानी एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हों, वहां पे क्या होगा? श्लेष होगा। परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तब श्लेष अलंकार होता है। तो समझे कि एक शब्द एक बार आए और उसके एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हों, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुब्रन शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं कवि के संदर्भ में अलग हैं, व्यभिचारी के संदर्भ में अलग हैं, चोर के संदर्भ में अलग है। इसलिए सुब्रन शब्द में श्लेष अलंकार है। देखो, कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है सौंदर्य, और चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है स्वर्ण। तो इसका अर्थ क्या हुआ इस लाइन का? सुब्रन को ढूंढत फिरत, सुब्रन को ढूंढते हुए घूम रहे हैं कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि जो है अच्छे वर्णों की खोज में रहता है हमेशा कि अच्छी रचना कर पाए। व्यभिचारी जो दुराचारी व्यक्ति है, यथार्थ कामी कह सकते हैं इसे, कामी व्यक्ति जो है वो हमेशा सौंदर्य को ढूंढता रहता है, जबकि चोर जो है वो किसको ढूंढता रहता है? हमेशा स्वर्ण को ढूंढता रहता है। तो ये इसका अर्थ हुआ।
दूसरे अर्थ में देखो, दूसरे उदाहरण में, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां पानी में श्लेष है। क्यों? क्योंकि इसका मोती के संदर्भ में अलग अर्थ है, पानी के मानस के संदर्भ में अलग अर्थ है और चून के संदर्भ में अलग अर्थ है। तो देखो, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मानस के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। अर्थ क्या है इसका? पानी गए न उबरे। अगर पानी चला जाएगा तो इनका उबार नहीं होगा, ये मुक्त नहीं, यानी कहने का मतलब मोती की अगर चमक चली जाएगी तो उसका कोई मोल नहीं रहेगा। मनुष्य की अगर इज्जत चली जाएगी तो उसका कोई मूल्य नहीं है, और अगर चून के लिए पानी नहीं है तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। श्लेष के भेद अपन देखते हैं। देखो, शब्द के अर्थ को ग्रहण करने की दृष्टि से इसमें दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। जैसा अपन ने यमक में देखा था वैसे इसके भी दो भेद है, अभंग श्लेष जहां पे शब्द खंडित नहीं हो, और सभंग में शब्द खंडित होकर के फिर अर्थ लगेगा। तो देखो आगे, अभंग श्लेष जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसमें कई अर्थ निकले, वहां अभंग श्लेष होता है। जैसे बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। तो इसमें देखो, नृप के संदर्भ में गुण का अर्थ, गुण शब्द जो है इसमें श्लेष है यहाँ पे, और कैसा श्लेष है? अभंग, मतलब खंड नहीं किए गए हैं, पूरे शब्द में ही श्लेष है। नृप के संदर्भ में गुण का अर्थ है गुण, अच्छे गुण जो है वो, और कूप के संदर्भ में गुण का अर्थ है रस्सी। सभंग श्लेष जहां शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकले, वहां सभंग श्लेष होता है। जैसे चिर जीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी या वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर दोनों शब्दों में श्लेष है, और वृषभानुजा जो शब्द है उसमें सभंग श्लेष है। देखते हैं अपन कैसे है, इसके खंड करने पर अर्थ निकलेगा। देखो, टुकड़े करने पर अर्थ निकलेगा, वृषभानु प्लस जा, वृषभ भानु की पुत्री अर्थात राधा। जा का अर्थ होता है जन्मना, तो वृषभानु ने जिसे जन्म दिया वो कौन थी? राधा। राधा के पिता का नाम था वृषभानु। दूसरा इसका खंड करेंगे तब अर्थ निकलेगा वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ होता है बैल, बैल की अनुजा बहन उसकी, बैल की बहन कौन? गाय। हलधर बलराम, और दूसरा इसका अर्थ है हलधर, हल को धारण करने वाला बैल। तो इस पूरे दोहे का अर्थ क्या हुआ? चिरजीवी जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, कि ये जो जोड़ी है, कौन सी जोड़ी? राधा और कृष्ण की, चिरजीवी क्यों नहीं हो? चिरजीवी लंबी उम्र तक जीने वाली क्यों नहीं हो? क्योंकि इनमें दोनों में अत्यधिक प्रेम भी है, तथा को घटी, ये एक दूसरे से कोई कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वृषभानु की पुत्री है और दूसरे हलधर के भाई हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ है। बस आज इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।